12 सालों से बिल नहीं भरा है। इस पर कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग ने अतिथि गृह का कनेक्शन काट दिया, लेकिन इसके बावजूद भी यहां कभी अंधेरा नहीं रहा। पुलिस ने बिल भरने की बजाय गैर कानूनी तरीके से कनेक्शन ले लिया और पिछले कई सालों से बिना कनेक्शन के ही बिजली का मुफ्त मजा ले रहा है। बात करते हैं किसानों की समस्याओं की। हनुमानगढ़ के सैकड़ों किसान एडवांस में राशि जमा करवाने के बावजूद भी बिजली के कृषि कनेक्शन से वंचित हैं। ऐसे में किसान आज भी दुगना पैसा खर्च कर डीजल से सिंचाई करने को मजबूर है, लेकिन बिजली निगम उपकरणों की कमी का रोना रोकर अपना पल्ला झाड़ता नजर आता है। बरसात शुरू होते ही प्रदेश में मलेरिया महामारी का रूप ले लेता है। स्वास्थ्य विभाग लाख तरह के उपाय करता है, लेकिन इसके बावजूद भी हर साल सैकड़ों लोग मलेरिया के शिकार होते हैं। मलेरिया के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए इस बार स्वास्थ्य विभाग ने नया तरीका ढूंढा है। विभाग इस बार गप्पी और गंबूशिया मछलियों के सहारे मलेरिया के प्रकोप पर काबू पाने की सोच रहा है, जिससे ये मछलियां मच्छरों के लार्वे को खा जाती हैं। उदयपुर की भोपालपुरा पुलिस ने हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। दुर्गा नर्सरी के पास लास्पा नाम के मसाज पार्लर में छापा मारकर देह व्यापार में लिप्त 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में 4 युवतियां और 4 पुरुष हैं। मुखबिरी की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पकड़ी गई युवतियां मणिपुर की रहने वाली हैं। कोटा में बारातियों से भरी बस पलटने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में 22 लोग घायल हुए। घायलों में 5 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना कोटा के दरा इलाके की है। घटना की सूचना मिलने पर प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर घायलों को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। श्रीगंगानगर में उत्तराखंड की ओर नहर किनारे हो रहे अतिक्रमण का विरोध करते हुए स्थानीय लोगों ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन प्रशासन से आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शनकारी शांत हो गए। भारतीय किसान मोर्चा ने ए माइनर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग को ए माइनर को प्रदूषण मुक्त करते हुए 2 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। आदेश पर कार्रवाई करते हुए जल संसाधन विभाग ने नहर के किनारे से कब्जे हटाने की कार्रवाई की थी, लेकिन लोगों के विरोध के चलते अभियान को बीच में ही रोक दिया गया था। टोंक जिले में एनआरएचएम के तहत लगाई गई आशा सहायकर्ताओं ने मानदेय 3,500 रुपए तक करने की मांग को लेकर घंटा घर के सामने धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा। धरना राजस्थान राष्ट्रीय मानदेय कर्मचारी संघ के बैनर तले आयोजित किया गया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पिछले कई सालों से चली आ रही मांगों को जल्द से जल्द निराकरण की मांग की है। केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री प्रदीप जैन अपने निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोटा पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से यूपी चुनाव के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुमत से सत्ता में आएगी और बीएसपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीएसपी के नेता धोखेबाज हैं और नेताओं को जनता के साथ लूट करने का उन्होंने दोषी बताया। नागौर में एसबीआई बैंक में चोरों ने छत के रास्ते सेंध लगाकर बैंक में चोरी करने की कोशिश की। औजारों और ड्रिल मशीन की मदद से बैंक का लॉकर तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन चोर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए तो बैंक में लगी सीसीटीवी कैमरे के हार्ड डिस्क लेकर चोर फरार हो गए। घटना गांधी चौक इलाके की है। तो बुलेटिन में यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज का हमारा प्राइम टाइम का मुद्दा, कैसे ममता शर्मा ने, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, सेक्सी का मतलब समझाए हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। झालावाड़ के सरकारी अस्पताल में सामने आई डॉक्टर की लापरवाही। ऑपरेशन के दौरान मरीज के फेफड़ों में छोड़ी सर्जरी ब्लेड। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा का विवादास्पद बयान, कहा सेक्सी कहने पर बुरा न माने लड़कियां। मानसिक रूप से बीमार बच्चों को पिता ने छोड़ा। बेड़ियों में बंधे बच्चों का गुजारा चला रहा है बुजुर्ग नाना।
अजमेर में निकाला गया मलेरिया से निपटने का रामबाण तोड़। गप्पी मछली गटकेगी मलेरिया के लार्वा, तालाबों में डाली जाएगी मछली। और भरतपुर में पुलिस के बिजली चोरी करने का मामला गूंजेगा विधानसभा में। विधायक विजय बंसल का बयान, अवैध बिजली कनेक्शन का मामला। न्यूज रूम में लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। हमारे साथ हैं सुपरस्टार अली जफर, अदिति राव हैदरी और सृष्टि आर्या। From London to Paris, यहाँ है अली जाफर का धमाल, साथ ही है अदिति राव के रोमांस का कमाल। कुछ खट्टे कुछ मीठे सवाल जवाब। न्यूज रूम में स्टार कास्ट की मस्ती। देखिए लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज राजस्थान पर। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं अपने अलग अलग तरह की समस्याएं लेकर के, अपने हेल्थ को लेकर, अपने पूरे परिवार की हेल्थ को लेकर। कोई लोग अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते, कारोबार में तरक्की नहीं हो रही है, मनचाहा वर नहीं मिल रहा है। ये तय करते हैं अंक कि आप राजा होंगे या रंक। 1 से 9 नंबर का जब मिलेगा आपको सहारा, आपकी हर मुश्किल होगी 9, 2, 11। कौन सा नंबर मिटाएगा आपकी उलझन और कौन सा नंबर बनाएगा आपको नंबर 1। जानिए अंकों का करिश्मा सिर्फ इंडिया न्यूज पर। किसी शक्ति को कोई उपाय ना कभी बांध सका है, ना उसकी कृपा ला सका है। तो इस भ्रम जाल से आपने निकलना है। ईश्वर को पाने की लालसा होगी पूरी, जहां भक्त की इच्छाएं ना रहेंगी अधूरी। घर में मंदिर रखना जरूरी है। बिना घर के तो नहीं रह सकते ना। श्रद्धा और अटूट विश्वास का उमड़ेगा ज्वार, जब लगेगा निर्मल बाबा का निर्मल दरबार। देखिए थर्ड आई ऑफ निर्मल बाबा रोजाना दोपहर 2:15 पर सिर्फ इंडिया न्यूज राजस्थान पर। किसी शक्ति को कोई उपाय ना कभी बांध सका है, ना उसकी कृपा ला सका है। तो इस भ्रम जाल से आपने निकलना है। ईश्वर को पाने की लालसा होगी पूरी, जहां भक्त की इच्छाएं ना रहेंगी अधूरी। घर में मंदिर रखना जरूरी है। बिना घर के तो नहीं रह सकते ना। श्रद्धा और अटूट विश्वास का उमड़ेगा ज्वार, जब लगेगा निर्मल बाबा का निर्मल दरबार। देखिए थर्ड आई ऑफ निर्मल बाबा रोजाना दोपहर 2:15 पर सिर्फ इंडिया न्यूज राजस्थान पर। बीते कल की बात, नई खबरों के साथ नए दिन की शुरुआत। फिर देखिए राजस्थान के आन बान शान की कहानी। जानिए ग्रह, नक्षत्र और सितारों की चाल। सुबह सुबह सुनिए आज के गीत की ताल। आज का ट्वीट और कार्टून की दुनिया की खिटपिट। आखिर में एक वीडियो जो आपकी सुबह को देगा मुस्कान। देखिए खबर और खबरों से आगे का जहान, सवेरा राजस्थान। सेक्सी का मतलब वो नहीं है। सेक्सी का मतलब है ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, खूबसूरत के अलावा चार्मिंग है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का प्राइम टाइम राजस्थान में। क्या किसी जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को बिना सोचे समझे बोलना चाहिए? और क्या किसी पश्चिमी संस्कृति के शब्द को, जो कहीं ना कहीं कामुकता या सेक्स से जुड़ा हो, भारतीय संस्कृति में सही ठहराया जाना चाहिए? और क्या हमें पश्चिम देशों की संस्कृति को आंख मूंद कर अपना लेना चाहिए? ऐसा हम आज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं ममता शर्मा ने आज जयपुर में कहा क्या, सुनिए। कोई लड़की जा रही होती है, 4 लड़के कमेंट कर देते हैं बड़ी सेक्सी है। सेक्सी का मतलब वो नहीं है। सेक्सी का मतलब है ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है,
खूबसूरत के अलावा चार्मिंग है, चार्मिंग के अलावा बड़ी एक्साइटेड, बड़ी खूबसूरत लग रही है। हम उसके गलत अर्थ जब लेने लगते हैं तब भी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और उन गलत अर्थों का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमें उसके बारे में सोचना चाहिए कि नहीं, अच्छे अर्थ में बोला है, और हम कई बार लड़ाई भी करने लग जाते हैं। तो सुना आपने ममता शर्मा जी का बयान। वैसे इस बयान के बाद सख्त प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें इस शब्द के बारे में। दरअसल इस शब्द, सेक्सी शब्द जिसका इस्तेमाल आज ममता शर्मा ने किया है, उसकी शुरुआत कहां से हुई? लैटिन भाषा का एक शब्द है सेक्सुअस, जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है जिनर। हिंदी में अगर जिनर का मतलब निकाले तो मतलब इसका निकलता है शैली या विधा। लेकिन सेक्सी शब्द के अगर एक जनरल मतलब की बात करें, एक सामान्य मतलब की बात करें, तो उसकी कोई सटीक व्याख्या नहीं है। सभी अपने अपने तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या जो इस्तेमाल किया जाना चाहिए एक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा, वो ममता शर्मा ने किया है? ये हमारा सवाल। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, जैसा कि हमारे साथ इस वक्त बैठी हुई हैं कृति वढेरा जी। ये डूसू की फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। स्वागत है आपका कृति जी। साथ ही साथ छात्र राजनीति में काफी दखल रखती हैं, इनसे हम बात करेंगे बीइंग अ फीमेल क्या सोचती हैं, और इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है छात्रों का, उसमें कहीं ना कहीं महिलाएं भी थी, उसमें कहीं ना कहीं युवतियां भी थी, उनके बेसिस पे ये क्या सोचती हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि सेक्सी के बारे में वर्ल्ड की, दुनिया की प्रतिष्ठित डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड क्या कहती है। देखिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है, ये दिखा रहे हैं हम आपको। देखिए क्या कहती है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। हिंदी, इंग्लिश में हम इसका मतलब आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसका हिंदी मतलब भी आपको समझाएंगे। सेक्सुअली अट्रैक्टिव और एक्साइटिंग, ये मतलब है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का। सेक्सुअली अराउज्ड, ये मतलब है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का। साथ ही साथ वेरी एक्साइटिंग और वेरी अपीलिंग, कहीं से भी इसमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पॉजिटिव शब्द का यूज नहीं किया गया है, ब्यूटीफुल शब्द का यूज नहीं किया गया है। क्या कह रही हैं आप खुद देखिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और ममता शर्मा। और जब हमने इसके लिए खंगाला इंटरनेट को, तो इंटरनेट पर इसका हिंदी में क्या मतलब आया, आप वो देख लीजिए। आप क्या कहता है इंटरनेट या दुनिया के लोग क्या कहते हैं हिंदी के बारे में सेक्सी का मतलब। सेक्सी मतलब आकर्षक, यौन, वांछनीय, गर्म, और ऐसे हजार शब्द आ रहे हैं आपके सामने सेक्सी के, जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव, कम से कम भारतीय युवतियों के लिए, भारतीय लड़कियों के लिए और भारतीय महिलाओं के लिए तो हम नहीं ले सकते पॉजिटिव। बहुत ही ज्यादा पर्सनल वक्त होता है जब ऐसे शब्दों को प्रयोग किया जाता है। और इस वक्त हमारे साथ रतन राजपूत जुड़ रही हैं, इनको परिचय की जरूरत नहीं है, मशहूर टीवी एक्टर हैं, मुंबई से इस वक्त जुड़ रही हैं। इनसे भी हम इस बारे में बात करेंगे। रतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान में। लेकिन उनके पास जाने से पहले आइए अभी आपको दिखाते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग में इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है। हॉ नो के प्लीज जैसी लाइफस्टाइल, प्रतिष्ठित लाइफस्टाइल मैगजीन की एडिटर इन चीफ अमृता मौर्य क्या कह रही हैं, वो सुनिए पहले। और जहां तक मेरा मानना है, जब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो माँ है, बहन है, पड़ोसी है, दफ्तर में सहयोगी है, स्कूल में छात्रा है, किसी गुरु की शिष्या है, इन सब के लिए एक पुरुष का जो नजरिया है ना, उसी रिश्ते को कहीं ना कहीं जोड़ते हुए होता है। तो वहां पर सेक्सी शब्द का कोई मायने दिखता नहीं है मुझे। द सेक्सी शब्द के बारे में भाषा विभाग के पूर्व निदेशक डॉक्टर कलानाथ शास्त्री का कहना है कि यह शब्द अंग्रेजी प्रचलन में और अंग्रेजी शब्दकोश में है। इसके कई अर्थ हैं, लेकिन मूल अर्थ कहीं ना कहीं कामुकता से है, इसलिए इसका भारतीय महिलाओं के लिए प्रयोग करने से तो कम से कम बचना चाहिए। सुनिए कलानाथ जी क्या कह रहे हैं। किंतु मूलतः जो दो अर्थ बतलाए हैं अंग्रेजी की डिक्शनरीज में, उसमें एक तो यह है कि जो सेक्सुअल व्यक्ति जो इस प्रकार की चीज़ों में ही रस लेता हो, पहला अर्थ ये है। दूसरा अर्थ जो सेक्स की कामुकता भड़काने वाली, जैसे पुस्तक या फिल्म या कोई इस तरह की। तो तीसरा अर्थ यह भी है कि जो ऑपोजिट सेक्स के लिए आकर्षक हो। तो ये आजकल अंग्रेजी के अखबारों में कुछ में आने लग गया सेक्सी, लेकिन अपने भारत में इससे बचा जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो सेक्स शब्द ही अपने आप में उचित नहीं लगता।
और क्योंकि कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार पद पर बैठी एक महिला ने यह बयान दिया, इसलिए हमने महिलाओं की प्रतिक्रिया ज्यादा लेना उचित समझा है। सुनिए, राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पर बैठी अध्यक्ष हैं जो प्रभा शर्मा, एक महिला भी है और एक जिम्मेदार पद पर भी बैठी हैं। उन्होंने क्या कहा है वो सुनाते हैं आपको। देखिए, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जहाँ पे 10 लोग खड़े हैं और अगर कोई लड़का इस तरह का कमेंट बोल के जाता है किसी लड़की के लिए, तो ये बहुत एम्बैरेसिंग स्थिति हो जाती है। और उस स्थिति को अगर वो ये बोल रही है कि आप इसको पॉजिटिव वे में ले, तो मैं नहीं मान सकती कि ऐसी स्थिति में कोई लड़की पॉजिटिव वे का कुछ सोच सकती है। मैं यही कहना चाहूँगी मेरी तरफ से कि इस तरह की बातें ना करें, क्योंकि उनको भी पता है कि 10 लोगों के सामने इस तरह के ख़राब कमेंट से लड़की का जो अपना एक कॉन्फिडेंस होता है वो गिर जाता है। इसलिए उनको यही कहना चाहिए कि वो लड़कियों को ये कह सकती हैं कि आप इसका पलट के जवाब दे सकती हैं, लेकिन इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेने के लिए वो नहीं कह सकती। तो देखिए क्या कह रही हैं प्रभा चौधरी, राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं ये। फिलहाल हमारे साथ कृति वढेरा भी इस वक्त बैठी हुई हैं। छात्र राजनीति काफी की है इन्होंने, डूसू की फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अभी भी राजनीति में इनका काफी दखल है। लेकिन इन सब के अलावा कृति, सबसे पहले आपसे सवाल, बीइंग अ फीमेल, एक महिला होने के नाते आप ममता शर्मा के बयान से कितना इत्तेफाक रखती हैं? आई होल हार्टेडली क्रिटिसाइज हर। जो भी कमेंट उन्होंने किया, मैं कड़े शब्दों में उसकी निंदा करती हूँ। पहली बात तो एक महिला आयोग की चेयरपर्सन है वो। उसके बाद मतलब केवल ये कह देना कि चार्मिंग लगे या ब्यूटीफुल लगे ऐसे शब्द को, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि कामुकता, सीधे शब्दों में उस शब्द का मतलब है कामुकता, तो मतलब बड़ा ही मैं कहूँगी बिल्कुल विश्वसनीय चीज़ नहीं है एक महिला आयोग की जो अध्यक्ष है इस तरह की बातें करे। आज भी हमारे परिवारों में अगर किसी परिवार में कोई आपत्तिजनक एडवर्टाइजमेंट भी आता है तो भी चैनल चेंज करने की प्रथा आज भी हमारे परिवारों में है। तो इस तरह का लापरवाही वाला बयान एक महिला होने के साथ और ऊपर से चेयरपर्सन होने के साथ महिला आयोग की, ऐसा वो कैसे कर सकती हैं? जी बिल्कुल, तो कैसे वो कर सकती हैं? निंदा करती हूँ। कृति वढेरा तो यहाँ पर निंदा कर रही है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ रतन राजपूत जुड़ी हुई हैं। काफी चमक धमक वाली दुनिया से इनका नाता है और वहां पर शायद ऐसे शब्दों का काफी ज्यादा प्रयोग भी होता है। लेकिन उसके बावजूद रतन, आपसे मेरा पहला सवाल होगा, क्या आप एक महिला होने के नाते ममता शर्मा के बयान से इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे नहीं पता कि ममता जी ने किस टाइम पे, किस स्थिति में ये बयान दी है। अगर कोई लड़की बहुत ही परेशान है इस चीज़ को लेकर और वो उन्होंने मोटिवेट करने के लिए बस ऐसे ही चलते लैंग्वेज में कह दिया कि चलो इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, आप पॉजिटिव रहो, तो ये एक औरत समझाते हुए ऐसे साउंड करती है। लेकिन अगर वो ये कह रही हैं कि हम लड़कियों के लिए बहुत ही कॉमन होना चाहिए, चलता हुआ इंसान राह चलते ऐसे हमारे लिए कुछ बात कह जाए, तो मैं इससे अग्री नहीं करती। बिकॉज हम राह चलते लोगों से ओपिनियन नहीं मांगते कि हम कैसे लग रहे हैं। ये भी कहूँगी कि कॉम्प्लीमेंट और कमेंट में बहुत पतला सा धागा होता है। सो नीयत बहुत मैटर करती है, किस नीयत से वो बात कही गई है। अगर किसी ने यही बात कही हो कि आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं तो ये बात अलग है, लेकिन कोई कह दे ये क्या यार सेक्सी लग रही है, तो बहुत अजीब सी साउंड करती है। तो दोनों में बहुत फर्क है। जी, दोनों में बहुत फर्क है। और क्या से कही गई है, किस जगह पे कही गई है, जी किस जगह पे कही गई है और कहाँ कही गई है, ये भी बताते हैं। जयपुर का बिरला ऑडिटोरियम, जहां पर 13 पंथ का एक कार्यक्रम चल रहा था और वहां पर कैसे माफ कीजिएगा, कैसे वहां पर ममता शर्मा जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बयान दिया है। एक बार फिर से सुनाते हैं क्या दिया है उन्होंने बयान, सुनिए क्या कहा है ममता शर्मा ने जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में। कोई लड़की जा रही होती है, 4 लड़के कमेंट कर देते हैं बड़ी सेक्सी है। सेक्सी का मतलब वो नहीं है, सेक्सी का मतलब है ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है। खूबसूरत के अलावा चार्मिंग है, चार्मिंग के अलावा बड़ी एक्साइटेड, बड़ी खूबसूरत लग रही है। हम उसके गलत अर्थ जब लेने लगते हैं तब भी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और उन गलत अर्थों का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमें उसके बारे में सोचना चाहिए कि नहीं, अच्छे अर्थ में बोला है, और हम कई बार लड़ाई भी करने लग जाते हैं। ममता शर्मा कैसे समझा रही हैं सेक्सी शब्द के मायने और कैसे बता रही हैं कि किस वे में हमें इसको लेना चाहिए। क्या ये स्वीकार करने लायक है और क्या भारतीय समाज की महिलाएं इसको स्वीकार कर सकती हैं? बड़ा सवाल है। और इसके अलावा भी कुछ और सवाल है जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहां पर रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टाइम राजस्थान। सेक्सी का मतलब वो नहीं है,
सेक्सी का मतलब है ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, खूबसूरत के अलावा चार्मिंग है। हम निकल पड़े हैं अगले इंडियन आइडल को ढूंढने। क्या आप है वो? ऑडिशंस हो रहे हैं इन शहरों में 23 और 24 मार्च कोलकाता, 30 और 31 मार्च नई दिल्ली, 5 अप्रैल लखनऊ, 9 अप्रैल अहमदाबाद और 18 और 19 मई मुंबई। रजिस्टर करने के लिए SMS करें आइडल स्पेस अपनी उम्र स्पेस, पुरुष टाइप करें M और महिलाएं F स्पेस और अपने ऑडिशन के शहर के पहले 3 अक्षर टाइप करके SMS करें 52525 पर या फोन करें 5052525 पर या ऑनलाइन रजिस्टर करें www.myindianidol.com पर। तो तैयार हो जाओ इंडिया। A for apple, very good. H for हैंड वॉश। बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाए तो हमेशा साथ रहती है, जैसे कि हैंड वॉश। सिर्फ हैंड वॉश नहीं बल्कि हेल्दी हैंड वॉश जो गंदे हाथ लगने के कारण आम साबुन नहीं दे पाता। इसलिए नया डेटॉल हैंड वॉश जिसकी हर बूंद है अनछुई और दे बीमारी वाले कीटाणुओं से 10 गुना ज्यादा सुरक्षा। और अब नई खुशबुओं के साथ डेटॉल, बी 100% श्योर। अच्छी पार्टी। टॉयलेट बार बार यूज होगा तो गंदा तो होगा ही, पर सॉल्यूशन है। पेश है नया हार्पिक हाइजीनिक। इसे अपने टॉयलेट रिम पे लगाएं। अब हर फ्लश पर मिले एक क्लीन, हाइजीनिक और खुशबूदार टॉयलेट लगातार 3 हफ्तों तक। इतना फ्रेश। अब रखे टॉयलेट हमेशा क्लीन एंड फ्रेश। हार्पिक हाइजीनिक हो जाए चैलेंज। साधारण क्लीनर से सफाई के बाद भी उतने ही कीटाणु होते हैं जितने एक टॉयलेट सीट पर। इसीलिए आपको चाहिए लाइजॉल 3-in-1 की सुरक्षा अब सिर्फ 26 रुपए में। बस एक कैप लाइजॉल 60 सेकंड में मारे 99.9% कीटाणु, फिनाइल के मुकाबले मारे 10 गुना ज्यादा बैक्टीरिया और सफाई के साथ एक भीनी खुशबू छोड़ जाए। लाइजॉल 3-in-1 अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित। चैलेंज छोटा हार्पिक, चले एसिड की बोतल से दुगना थोड़ा सा हार्पिक और देखे जादू। वाह, एकदम नए जैसा। और सभी कीटाणु भी खत्म। सिर्फ 25 रुपए का। हार्पिक का छोटा पैक, देखे छोटा चले ज्यादा। हार्पिक आप भी लीजिए चैलेंज। हुसैन, आज खाली हाथ, कहाँ है आपका हार्पिक? ये रहा। इतना छोटा हार्पिक और एसिड से मुकाबला। चैलेंज छोटा हार्पिक, चले एसिड की बोतल से दुगना थोड़ा सा हार्पिक और देखे जादू। वाह, एकदम नए जैसा। और सभी कीटाणु भी खत्म। सिर्फ 25 रुपए का। हार्पिक का छोटा पैक, देखे छोटा चले ज्यादा। हार्पिक आप भी लीजिए चैलेंज। पेश है नया हार्पिक हाइजीनिक। इसे अपने टॉयलेट रिम पे लगाएं। अब हर फ्लश पर मिले एक क्लीन, हाइजीनिक और खुशबूदार टॉयलेट। हार्पिक हाइजीनिक हो जाए चैलेंज। चलो छुप जाओ, सुबह 4 बजे कॉइल खत्म होने के बाद निकलेंगे। कॉइल खत्म। कॉइल खत्म होने के बाद भी पावर। अब आ गया नया मॉर्टीन मैक्स पावर कॉइल। इसमें है शक्तिशाली BFN एक्टिव जिसका असर रहे कॉइल खत्म होने के बाद भी। नया मॉर्टीन मैक्स पावर कॉइल। सर दर्द, जब सर दर्द के लिए टाइम ना हो डिस्प्रिन लो, क्योंकि सिर्फ डिस्प्रिन घुलता है और 10 मिनट में असर दिखाना शुरू करता है। डिस्प्रिन, दर्द का अंत तुरंत। डिस्प्रिन। चैलेंज छोटा हार्पिक, चले एसिड की बोतल से दुगना थोड़ा सा हार्पिक और देखे जादू। वाह, एकदम नए जैसा। और सभी कीटाणु भी खत्म। सिर्फ 25 रुपए का। हार्पिक का छोटा पैक, देखे छोटा चले ज्यादा। हार्पिक आप भी लीजिए चैलेंज। सेक्सी का मतलब वो नहीं है, सेक्सी का मतलब है ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, खूबसूरत के अलावा चार्मिंग है। सुना आपने क्या समझा रही हैं? सेक्सी का मतलब ममता शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, महिलाओं के लिए काम करती हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं की भावना इनके साथ जुड़ी होती है। खैर, हमने बात की है आम जनता से, आम महिलाओं से, आम युवतियों से, वो क्या सोचती हैं वो देखिए। अजमेर की पहले हमने महिलाओं से बात की, वो देखिए। हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ का हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति के अकॉर्डिंग तो बहुत बुरा है ये शब्द। जो अध्यक्ष महोदय है ना, इनको हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चले जाना चाहिए, जबकि हमारी भारतीय संस्कृति में
नैतिकता का इतना अधिक महत्व है और हमारी नैतिकता हमें इस शब्द को सुनना, क्या सोचना सुनना सभी कुछ मना करती है। अब उन्होंने किस वे में कहा ये तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन अगर सेक्सी शब्द कोई भी लड़का किसी भी लड़की को कहता है तो बहुत गलत है। वो क्या कह रही हैं आप सुनिए। हमारे साथ रतन राजपूत जुड़ी हुई है मुंबई से। रतन, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं ममता शर्मा, महिलाओं के लिए काम करती हैं, कहीं ना कहीं महिलाएं भावनात्मक रूप से भी उनसे जुड़ी होती हैं, और उसके बाद ममता शर्मा इस बयान को दे रही हैं। क्या महिला आयोग की अध्यक्ष ऐसी होनी चाहिए? देखिए गौरव जी, ये बहुत ही मुश्किल सा आप सवाल कर रहे हैं कि उनको क्या इस पद पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने किस अंदाज में बोला, क्या उन्होंने लड़कियों को मोटिवेट करने के लिए कहा कि अगर आपके साथ सड़क पे ऐसा कुछ हो तो आप उसको पॉजिटिव लेकर निकल जाइए, एक ये तरीका होता है, या फिर वो ये कह रही है कि लेकिन रतन जैसा कि आप कह रही हैं, आप खुद कह रही हैं कि 4 लड़के अगर किसी लड़की को सेक्सी ऐसे पीछे से कहते हैं तो क्या वो एक्सेप्टेबल नहीं है? और दूसरी बात, अगर ये एक्सेप्ट कर सकती हैं लड़कियां, तो अगर कोई गाली दे दे कि उसको भी एक्सेप्ट कर लें, पॉजिटिव लें और चले जाएं, उसको जवाब ना दें? बिल्कुल नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि नियत पे बहुत फर्क पड़ता है। लड़कों का बुरे अंदाज से देखना भी हम लड़कियों को बुरा लगता है, तो सेक्सी वर्ड तो नेचुरली बुरा लगता है। सो मैं यही कह रही हूँ कि अगर अपने फ्रेंड, कोई मेरी फ्रेंड अगर मुझे साड़ी पहनी हो और वो कहती है कि सेक्सी लग रही है यार, तो हम कहते हैं थैंक्स यार, सच में। लेकिन वही वर्ड अगर राह चलते कोई लड़का इस ढंग से बोल दे जो हमारे सुनने में ही वो चीज तकलीफ देती है कि क्या सेक्सी लग रही है। टोन की बात है, जगह की बात है, टोन की बात है, जगह की बात है, लेकिन यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की भी बात है रतन। जो रिप्रेजेंट कर रही है इतनी सारी महिलाओं को, जो महिला इतने सारे लोगों को, वो ऐसे कैसे बिना सोचे समझे बोल सकती है? कृति, आपने भी रिप्रेजेंट किया है कई छात्रों को, उसमें युवतियां भी हैं, उसमें फीमेल्स भी रही, उसमें मेल्स भी रहे। आप एज अ जनप्रतिनिधि होने का, जो रिप्रेजेंट कर रहा है काफी लोगों को, वो ऐसे जो जनप्रतिनिधि जो पूरे देश की महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो पूरे देश की महिलाओं से कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हैं, क्या उनको शोभा देता है ऐसा बयान देना? देखिए, मैं कहूँगी ये चीज़ बिल्कुल उन्हें शोभा नहीं देती है। जब आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं तो लाखों महिलाओं की जो नज़र है और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो उनसे जुड़ी हैं कि वो उनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। कहीं भी कोई समस्या आती है देश भर में तो महिलाएं उनके पास जाती हैं, उन्हें अप्रोच करती हैं उनकी समस्याएं उठाने के लिए। अगर वही ऐसे लापरवाही जैसे कमेंट्स ऐसे बयान देंगी तो आप ये सोचें कि देश की जो युवतियां हैं या जो और बच्चियां आगे बढ़ रही हैं उनका क्या होगा। कॉलेज जाने वाली छात्राएं हैं, तो अगर राह चलते कोई भी ऐसे बोलकर जाता है या ऐसे कमेंट करके जाता है और हम उसका बुरा ना माने, दिस इज नॉट, आई मीन कॉमन सेंस से भी हट के बात की है उन्होंने, और लापरवाही है जो बात उन्होंने कही है। महिलाएं अभी मैं सुन रही हूँ जो कह रही हैं कि नैतिकता के आधार पर उन्हें सोचना चाहिए। मैं तो कहती हूँ नैतिकता के आधार पर उनको अपनी सीट से रिजाइन देना चाहिए। इतना बड़ा पद राष्ट्रीय महिला आयोग का संभालने के सक्षम नहीं है वो। जी, इतना बड़ा पद राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का संभालने के लायक नहीं है वो, और संभालने के लायक है तो ऐसा बयान कैसे दे रही हैं? लेकिन कृति पर एक बड़ा सवाल यहाँ पर और भी खड़ा होता है, क्या जो महिलाएं राह चलते जिनको कोई छेड़ता है, जैसा कि ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव लीजिए, सेक्सी कोई कह रहा है पॉजिटिव लीजिए, क्या अब महिलाओं को पॉजिटिव लेना चाहिए या उसका जवाब देना चाहिए? देखिए, जहां तक पॉजिटिव लेना या जवाब देने की बात है तो छेड़खानी है। कल को राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो ये कहती हैं कि जी राह चलते किसी लड़की को कोई लड़का छेड़े तो आपको वो पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, वो केवल छेड़खानी है, वो बदतमीजी का प्रकार नहीं है। तो मेरा मानना यहाँ ये है कि महिलाओं के प्रति कोई भी किसी तरह की अगर बदतमीजी है उसका कड़े शब्दों में विरोध मैं करती हूँ, चाहे वो भले ही महिला आयोग की कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे, कोई भी कहे, महिलाओं के प्रति चाहे कोई भी कहे। और जब बात महिला आयोग के अध्यक्ष की हो तो और भी बड़ी हो जाती है। रतन हमारे साथ जुड़ी हुई है। रतन, क्या हमारे देश में ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स की कमी है? क्या हमारे देश में ऐसे उपमाओं की कमी है जो हमें ऐसे शब्दों का सहारा लेना पड़े और ऐसे शब्दों से हमारी चार्मनेस या हमारे ऐसे शब्दों से हमारी खूबसूरती बयां की जा सके? क्या ऐसे शब्दों का सहारा लेना चाहिए हमें? नहीं, मैं इस चीज को अग्री नहीं करती कि इन शब्दों का सहारा लेना बहुत जरूरी है। मैं कीर्ति जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि राह चलते जो इस टाइप की कमेंट्स आते हैं वो बहुत ज्यादा तकलीफ देती हैं, और कई बार हम सोचते हैं कि कहीं हम ही तो गलत नहीं, हम डाउट करने लगते हैं ऐसा। सो नेचुरली मैं अग्री करती हूँ कीर्ति जी की बात से। और कई ऐसे शब्द हैं जो कि मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत हैं, पर यहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा उन शब्दों के बारे में पता भी नहीं।
सबसे इजी लगता है उनके लिए ये सेक्सी वर्ड कह देना, ब्यूटीफुल, प्रिटी शायद उनको कम लगता है जी, सेक्सी कह देने से उनको लगता और है। रतन आप काफी गलतफहमी है। रतन, आप काफी पार्टीज में जाती होंगी, वहां पर काफी वेस्टर्न कल्चर भी देखती होंगी और काफी चीजें देखती होंगी जो दूसरी दुनिया के लोग नहीं देख पाते या जो गाँव के लोग नहीं देख पाते और वो बहुत सारी महिलाएं नहीं देख पाती। क्या वेस्टर्न कल्चर के पीछे कुछ ज्यादा भागते जा रहे हैं हम और अपने देश की संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं, और क्या आंख मूंद कर ऐसे वेस्टर्न कल्चर को और वेस्टर्न कल्चर के शब्द को अपनाते रहे हम? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि हम उसके पीछे भागते जा रहे हैं। और मैंने बार बार यही कहना मैं चाहती हूँ कि जो सेक्सी वर्ड या किसी भी तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो हर किसी इंसान के मुंह से आप नहीं सुन सकते। अगर यही सेक्सी वर्ड आपका हस्बैंड बोले तो आपको शायद वो चीज अच्छा लगेगा, लेकिन वही चीज अगर राह चलते कोई लड़का बोले आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो डिपेंड, मैं बार बार ये कह रही हूँ, नियत बहुत मायने रखती है और हर इंसान को वो हक नहीं दिया जा सकता। सो वर्ड में गलती नहीं है, किसके द्वारा बोला जा रहा है, कहाँ बोला जा रहा है, अगर वो चीज हमको हर्ट कर रही है दैट मीन्स वो वर्ड वो गलत है, उस इंसान को नहीं बोलना चाहिए। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि हम अपनी संस्कृति भूल गए हैं या पार्टीज में ऐसा ही कुछ होता है। वेस्टर्न कल्चर में भी जब हम हैं यहाँ पर जाते हैं पार्टीज, तो जरूरी नहीं है कि हर बात के पीछे सेक्सी वर्ड यूज हो रहा है, ऐसा नहीं होता जी। जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है, और जो गलत है और जिसने गलत किया है उसको इस चीज के लिए कहीं ना कहीं माफी भी मांगनी चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इस चीज के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कृति, जैसा कि रतन कह रही है कि हम ऐसा नहीं है कि हम भारतीय संस्कृति को पीछे छोड़ते जा रहे हैं और भारतीय संस्कृति के अलावा हम वेस्टर्न कल्चर के पास चलते चले जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ममता शर्मा ने जिस शब्द का प्रयोग किया वो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। और जो आज हो रहा है हमारे देश के युवा या हमारे देश के दूसरे लोग जो कि वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा अपनाते जा रहे हैं, क्या उसी का परिणाम है आज ममता शर्मा का ये बयान? इस बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि पाश्चात्य पद्धति जो है वो आज का युवा वर्ग ही सही, वो इतनी हावी है कि आज तो ये बात करते हैं राह चलते हो, हम एक ट्रेंड हो गया है कि हर किसी चीज़ को बहुत सेक्सी लग रहा है जी कहने का, पर वो एक्चुअली गलत है। हम अपनी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को पतन की ओर लेके जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि आज भी घरों में टीवी चैनल्स चेंज करने की प्रथा है, तो कहीं ना कहीं हम उस संस्कृति को और गिराते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। हमें सोचना होगा और एटलीस्ट वो लोग जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं समाज में, उनको सोचना चाहिए कि उनके मुंह से निकली हुई हर बात जो है वो एक अपने आप में स्टेटमेंट बनती है। लोग उन्हें आइडल मानते हैं अपना, उनको देख के फॉलो चलते हैं। उनके महिला आयोग में और भी जितने लोग होंगे और जो महिलाएं, पीड़ित महिलाएं उनके पास आती हैं, इतना लापरवाही वाला बयान सुनकर तो हताश एक बड़ा सवाल आपने इस जवाब में उठाया है कृति, कि जो लोग जिनको अपना आदर्श मानते हैं, लोग जिनको अपना कहीं ना कहीं आइडल मानते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे नेता हो या किसी भी सेक्टर से हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, क्या उसको इस तरह का बयान देना चाहिए? रतन, आप बहुत मशहूर एक्टर हैं, बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं, बहुत लोग आपसे सीखते हैं और बहुत सारी लड़कियां आपकी तरह बनने की इच्छा रखती होंगी। आप बीइंग अ सेलिब्रिटी और इतना ज्यादा फैंस का प्रेशर जिसके ऊपर हो या जिसके ऊपर इतना ज्यादा लोगों का जो आंखें लगी हो, आपको लगता है इस तरह का बयान देना चाहिए किसी भी वे में? नहीं, मुझे लगता है बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, और सेलिब्रिटी के नाते नहीं, एक लड़की के नाते मुझे लगता है कि मैं एक लड़की हूं और एक लड़की की फीलिंग और उनकी सोच को ज़्यादा अच्छा समझती हूं, तो मैं शायद ऐसा बयान नहीं देती। जी, आप शायद इस बात का इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन रतन, चूंकि हम चर्चा के अंतिम दौर में पहुंच रहे हैं और आपने पूरा मसला देखा, आपने आपसे बात की और कहीं ना कहीं आप भी जैसा कि कह रहे हैं कि आप इत्तेफाक नहीं रखती और आप मानती हैं कि ये नहीं होना चाहिए, क्या सलाह देना चाहेंगी ममता शर्मा को, बीइंग ए सेलिब्रिटी और बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ महिला? मुझे लगता है कि हमें सोच समझकर बयान देना चाहिए, और अगर बयान दिया है तो उसको पूरी तरीके से क्लियर करना चाहिए, वो अधूरा कन्वे नहीं होना चाहिए। मैं सच में अभी तक नहीं समझ पाई हूँ कि उन्होंने इस तरह के शब्द क्यों और कैसे ये इस्तेमाल किए हैं। अगर वो ज्यादा रतन बहुत सोच समझकर खुद बोल रही है। रतन, आप अपनी सलाह कोई ना कहीं खुद अपना रही हैं, ये दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कृति हमारे साथ जुड़ी हुई। कृति, आप एक महिला होने के नाते और क्योंकि आपने रिप्रेजेंट किया बहुत सारे छात्रों को, महिला भी, मेल फीमेल सभी रहे, आप क्या कहना चाहेंगी ममता शर्मा को? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी उन्हें इस लापरवाही के बयान के बाद माफ़ी मांगनी चाहिए जनता से, क्योंकि वो लाखों महिलाओं से जुड़ी हैं और जैसा मैंने अभी देखा एक जनसभा के दौरान उन्होंने ये बात कही है,
तो भारतीय संस्कृति में ये नहीं चलनी चाहिए। उन्हें याद रखना चाहिए कि वो भारत में ही एक महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लंदन या ब्रिटेन में नहीं है। वहां होती तो वहां ये सब कल्चर है, वहां चल सकता था, पर हमारी संस्कृति इस चीज को स्वीकार करने की बिल्कुल अनुमति नहीं देती है। जी बिल्कुल, लंदन और ब्रिटेन की नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं ममता शर्मा, और उनको ये चीज समझनी चाहिए थी, सोचनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत जिम्मेदार पद पर हैं और उस पद पर हैं जहां भावनात्मक रूप से महिलाएं उनसे जुड़ती हैं और वही महिलाओं की भावनाओं को कहीं ना कहीं आहत करती दिखाई दी आज जयपुर में। फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि क्या ऐसे उनको बोलना चाहिए था। प्राइम टाइम में आज बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। कृति, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार। सेक्सी का मतलब वो नहीं है, सेक्सी का मतलब है ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, खूबसूरत के अलावा चार्मिंग है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे बजाज आलियांज।